नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं खबरस्तव। झारखंड में कल 15 जिलों में 43 सीटों पर मतदान होने वाले हैं और आज का जो समय है यानी कि आज 12 तारीख, आज का तारीख जो है ना कई लोगों, कई नेताओं के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि कल जनता तय करेगी कि आखिर उनका भाग्य क्या रहेगा। आखिर कैसा उनका कल का दिन रहेगा, ये चीज़ तो कल जनता तय करेगी। ख़ैर हमारे साथ अभी हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। एक हमारे ही दफ़्तर से है श्याम सुंदर सर और दूसरे जो है वरिष्ठ जाने-माने पत्रकार हैं झारखंड के कौशल कुमार जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि कल कितने सारे जो नेता हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े नेता हैं, उनकी बहुत सारी प्रतिष्ठा पे दाँव लगी हुई है बहुत सारे नेता लोगों की। आइए कुछ उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौशल जी कल जो है 43 सीटों पर मतदान होने वाला है और कई बड़े-बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। रघुवर दास की बहू है, डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ है, पहली बार भी वो चुनाव में आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि कल का जो दिन रहेगा, नेता लोग के लिए कितना भारी रह सकता है? जी सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो में हमारा। सबसे पहले बता दें कि जो सीटें पर चुनाव होनी है कल 43 सीटों पर, वो पूर्वी सिंहभूम की 6 सीट है, पलामू की 5 सीटें हैं, पश्चिमी सिंहभूम की 5 सीटें हैं, रांची में भी जो है लगभग 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और साथ-साथ हजारीबाग, सरायकेला, चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, कोडरमा, रामगढ़ यानी कि जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर चुनाव कल होने हैं। अगर हम प्रतिष्ठा की बात करें, जो जैसा कि आपने कहा कि जो बड़ी विधायक हो या मंत्री हो जो पद में, या पूर्व मुख्यमंत्री हो, उनकी प्रतिष्ठा ज़रूर दाँव पे लगी हुई है। और हम अगर सबसे पहले बात करें तो हम कोडरमा से शुरुआत करते हैं कि कोडरमा में जो है सुभाष यादव जो है, राजद, जो लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका जो है टक्कर भाजपा के नीरा यादव से होगी। जो नीरा यादव पूर्व में मंत्री भी रह चुकी है भाजपा की सरकार में, रघुवर दास की सरकार में। दूसरी तरफ अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग से बरकट्ठा, बरही और हजारीबाग की अगर बात करें तो झामुमो की ओर से जानकी प्रसाद यादव, अरुण साहू और मुन्ना सिंह जो हैं झामुमो से प्रत्याशी रहेंगे, जो कांग्रेस के हैं। और भाजपा की अगर बात करें तो अमित यादव, मनोज यादव और प्रदीप प्रसाद का जो है चुनाव में आमने-सामने कल रहेंगे। रामगढ़ की अगर बात करें तो बड़का गाँव से जो है अम्बा प्रसाद और उसके खिलाफ जो है रोशन लाल चौधरी चुनाव में मैदान में है। चतरा की अगर बात करें तो सिमरिया से मनोज चंद्रा और झामुमो से है, और भाजपा से कुमार उज्ज्वल चुनाव मैदान में। वही वहाँ पर राजद भी जो है वहाँ से प्रत्याशी अपना दिया है, जो कि नरेश प्रसाद सिंह है। अगर जो है पिछली बार बात करें तो सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री थे, उनकी बहू वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। हम पहले मंत्री के नाम ले रहे हैं, जो मंत्री जिसकी आप प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, तो यह सत्यानंद भोक्ता की बहू है, रश्मि प्रकाश। उनके सामने लोजपा, यानी पहली बार देखिए लोजपा जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और बताएं आप लोगों को कि लोजपा और जदयू दोनों को इस बार जो है एनडीए गठबंधन यानी भाजपा और आजसू ने जो है यहाँ पर मौका दिया है। एक सीटों पर लोजपा लड़ रही है, तो जनार्दन पासवान जो है वहां से कैंडिडेट है, पहले भाजपा के नेता थे, अभी लोजपा से जो है उनको टिकट दिया गया है। हम अगर कोल्हान की बात करें तो सबसे, अगर जीत की बात होती है चुनाव का अगर देखा जाता है, तो कोल्हान और संथाल को बड़ा माना जाता है कि कोल्हान का किला जिसने भेद दिया और संथाल का किला जिसने फतह कर दिया, उसकी सरकार झारखंड में बन जाती है। तो कोल्हान की अगर बात करें तो बहरा, गोरा घाट, सिला, पोटका, जुगसुलाय, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी के साथ साथ हम बता दें आपको कि सरायकेला, खरसावा, ईचागढ़, सरायकेला और खरसावा के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम की अगर बात करें तो चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर। हम पहले सीटों की बातें कर रहे हैं, उसके बाद प्रत्याशियों के बात पर आएंगे। और अगर खूंटी, जो कि रांची से बिल्कुल सटा हुआ है, नक्सली प्रभावित माना जाता है, लेकिन खूंटी के साथ साथ तोरपा भी विधानसभा में चुनाव होने हैं। रांची में भी बता दें कि तमार, रांची, हटिया, कांके और मांडर यहाँ पर कल चुनाव होने हैं। गुमला की बात करें, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा और पलामू जो क्षेत्र है वहां पर कल चुनाव होने हैं। हम सभी प्रत्याशियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो सहयोगी श्याम सुंदर सिंह बैठे हुए, हम उनसे भी उनको भी मौका देंगे कि आप जो है बारी बारी से कौन प्रत्याशी की पर जो है भारी पड़ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ समीकरण जो है इस बार कितना जो चुनाव प्रचार, क्योंकि कल तक ने सभी ने अपने जो है स्टार प्रचारक हो, चाहे वो भाजपा हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस ने पूरा दमखम दिखाया है इस बार अपने प्रचार में, कोई कोर कसर नहीं
छोड़ा है। तो हम चाहेंगे श्याम कि आप जो है कोल्हान की जो सीटें हैं, कौन प्रत्याशी किन पर भारी पड़ रहे हैं, वो आप बताएं दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने शुरुआत की कोडरमा से, तो हम लोग कोडरमा की ही बात कर लेते हैं। झामुमो से हैं सुभाष प्रसाद यादव। नहीं, हमने उतना कर दिया। हम चाहेंगे कोल्हान की जो सीटें हैं, चाहे वो सरायकेला खरसावा हो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पर उसको आप जो है बतलाएं। जी, देखिए, नीरा यादव कई सालों से वहां पर विधायक बन चुकी हैं, बनी हुई थी और जीत रहे थे लोग। लेकिन क्या होता है कि जब आप सीट पे रहते हैं ना, तो जो नौजवान होता है, नया वोटर होता है, वो आपका काम नहीं देखता है, थोड़ा सा नाराज हो जाता है। और जो सीट पर होता है वो कई लोगों को खुश भी नहीं कर पाता। कई मुद्दे होते हैं, जैसे रोजगार के मुद्दे होते हैं। कोडरमा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। वहां किसी को हार्ट अटैक आ जाए, नहीं, हम आज ये बतला रहे हैं, आज हम प्रत्याशी पहले बतला रहे हैं, कल किनके किनके कौन कौन से चुनाव मैदान में उतरे। हम इस पर बाद से अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या कुछ होंगे। हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को पहले यह बतला दें कि कल कौन कौन चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और कौन कौन आमने सामने टकरा रहे हैं। तो हमने यहाँ तक समझा दिया है। आप हम चाहेंगे कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के जो प्रत्याशी हैं, उनको नाम आप हमारे दर्शकों को बतलाए कि कल किनकी किनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पर है। जहां तक बात करें हम लोग पूर्वी सिंहभूम की, तो बाड़ा गोरा, घाटशिला, पोटका, जुगसला है, जमशेदपुर पूर्वी है, पश्चिमी है, जहाँ से पश्चिमी सिंहभूम की बात कर लेते हैं। जैसे दीपक बिरुआ है झामुमो से, और हाँ, पूर्व मंत्री भी रहे। ठीक है। मझगांव है, मझगांव से है नीरज फुर्ती और बड़कुंवर गंगराय, जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। एकदम। अब जैसे जगन्नाथपुर है, तो सोनाराम सिंह है वहाँ से, आपका सोनाराम सिंह है, और गीता कोड़ा की प्रतिष्ठा वहाँ से दांव। लोकसभा चुनाव में वह हार चुकी है और विधानसभा में प्रतिष्ठा उनकी दांव पर है। लग रहा है जैसे वहाँ के उम्मीदवार जो है, ये तो जनता को तय करना है। हम उसके बाद आप आगे आ जाइए मनोहरपुर। तो मनोहरपुर में है आपके जगत मांझी। हाँ, एक चीज हम बता दें कि मनोहरपुर जो है, जगत मांझी जो नाम है, वह जोबा मांझी के पुत्र है। वो भी पूर्व मंत्री रह चुके, लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है एकदम। दूसरे हो गए आपके भाजपा से, नहीं, ये आजसू ने टिकट दिया है इनको। हाँ, आजसू ने दिया है, लेकिन दिनेश चंद्र बोपाई का वो आजसू वहां से चुनाव लड़ रही है। ठीक है। चक्रधरपुर हो गया, चक्रधरपुर से हो गया आपके सुखराम गौरव, जो झामुमो के हैं, और भाजपा प्रसाद जो कि बीजेपी से। बिल्कुल। अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो बाहरा गोरा से समीर मोहंती काफी प्रतिष्ठित विधायक हैं, और इस बार फिर उनके सामने जो है दिनेशानंद गोस्वामी को उतारा गया है। वही घाटशिला की बात करें अगर, तो रामदास सोरेन, बता दें आपको कि चंपई सोरेन जब इस्तीफा दिए थे, या जो झामुमो से उनकी भाजपा में गए थे, तो रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया था। और उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहे हैं? तो बाबूलाल सोरेन, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा ने उसे टिकट दिया। दुश्मन भी माने जाते हैं राजनीति में, रामदास सोरेन, चंपई सोरेन। वही पोटका की बता दीजिए। पोटका जो है वो संजीव सरदार हो गए आपके झामुमो से, और मीरा मुंडा हो गई भाजपा से। मीरा मुंडा वही है, अर्जुन मुंडा की जो धर्मपत्नी है, वह वहां से चुनाव लड़ रही है। जुगसलाई, मंगल कालिंदी से मंगल कालिंदी, और रामचंद्र सहित यहाँ भी आजसू को से। लेकिन यहाँ भी देखिए राजद यहाँ से चुनाव प्रत्याशी अपना दिया है। यहाँ पे वो आमने सामने राजद और झामुमो दिख रहा है। ये तो अब वक्त बताएगा कि कौन किसको मदद वो कल पता चलेगा। जमशेद वो तय हो जाएगा कि जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के, और पूर्णिमा साहू हो गई रघुवर दास जी की बहू। जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता कांग्रेस जो स्वास्थ्य मंत्री थे सरकार में। इस बार पश्चिमी छोर के दोनों जो है पूर्वी छोर के, इस बार पश्चिमी से देखना पसंद नहीं करते। सरयू राय जी हो गए या फिर बन्ना गुप्ता जी हो गए। अब सरायकेला का खरसावा का आपने बता दिया है। ईचागढ़ है, सरायकेला है, और खरसावा है। सबिता महतो के खिलाफ जो है हरेलाल महतो आजसू से लड़ रहे हैं। गणेश महली का नाम हम कहना चाहेंगे। गणेश महली का नाम जो है सबसे ज्यादा इसलिए अभी इस वक्त आ रहा है क्योंकि चंपई सोरेन के खिलाफ वह चुनाव लड़ रहे हैं। यह सबसे बड़ा जो है हॉट सीट माना जा रहा है इस वक्त, क्योंकि चंपई सोरेन पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो गणेश महली पहले भी चंपाई सोरेन के खिलाफ लड़ चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले जो चंपाई सोरेन थी वो झामुमो में थे और गणेश महली जो है वो भाजपा में थे। मतलब जगह वही है, लोग वही है,
पार्टियां अलग है, तो ये पार्टियां बहुत मजेदार होगा देखना। और एक और बात बताती, कलेश महली जो चांपाई सोरेन से ज्यादा मतों से नहीं हारते, पिछले बार उनका अंतराल कुल 400-500 मतों से ही हारे थे वो केवल। तो अब ये देखना बहुत मतलब काफी दिलचस्प होगा कि वो जगह जो है वो किस आधार पे वोट देने वाली, जनता किस आधार पे वोट देने वाली है। बिल्कुल। खरसावा की बात करें तो दशरथ गगराई के सामने जो है सोनाराम बोदरा है। और अगर पश्चिमी सिंहभूम में अगर आ जाएं तो पश्चिमी सिंहभूम ने बता दिया, हमारे सहयोगी श्याम ने बता दिया कि खूंटी की अगर बात करें तो तोरपा से जो है सुदीप गुड़िया झामुमो से हैं और भाजपा से कोचे मुंडा रहेंगे। वही खूंटी से बात करें तो रामसूरी मुंडा जो है नीलकंठ सिंह मुंडा। बता दें श्याम की नीलकंठ सिंह मुंडा 2000 से ही विधायक है, और बिल्कुल जैसे सीपी सिंह रांची के विधायक है उसी टाइप से खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा काफी वरिष्ठ विधायक है। और अब तक जो है भाजपा का किला महागठबंधन ने नहीं भेद पाया है अब तक। अब हम लोग रांची में आ जाते हैं, राजधानी की जो सीटें हैं। तमाड़ से विकास मुंडा चुनाव है, और राजा पीटर, जदयू की जो हम बात कर रहे थे कि जदयू और लोजपा को पहली बार इस चुनाव में मौका मिला है, तो राजा पीटर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि कई सारी बातें कहानी भी है इसके पीछे, लेकिन उस पर हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। आज हम सिर्फ प्रत्याशी बतला रहे हैं कि कौन कौन कल चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और क्या कुछ प्रतिष्ठा उनकी है। रांची से बता दें कि महुआ मांझी है सीपी सिंह के खिलाफ। महुआ मांझी ऑलरेडी राज्यसभा सांसद है, फिर भी इन्हें झामुमो ने मौका दिया है। अब हम बात करते हैं अगर हटिया विधानसभा की, तो नवीन जायसवाल भी चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार अजय नाथ सहदेव को मौका दिया गया है कांग्रेस के फिर से एक बार। पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया है। कांके की अगर बात करें तो सुरेश कुमार बैठा फिर से चुनाव में दिया है मौका। पिछली बार 19 में हार हो गई थी इनकी, लेकिन फिर से 24 में इन्हें टिकट दिया गया। जीतू चरण राम है, जीतू चरण राम का पिछली बार टिकट कट गया था, समरीलाल चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार फिर से उनको यहाँ से उतारा गया है। अब देखिए कि मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की की बेटी है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, और शिल्पी नेहा तिर्की उपचुनाव जीतकर चुनाव में आई है। और उसके खिलाफ कौन है? सन्नी टोपो। सन्नी टोपो बता दें आपको कि युवा है, और पहली बार भाजपा ने ना गंगोत्री कुजूर को टिकट दिया ना ही और किसी को दिया है, क्योंकि गंगोत्री कुजूर जो थे वह उपचुनाव में हार गई थी। तो इस बार सन्नी टोपो को मैदान में युवाओं के लिए जो है इस वक्त जो है यहाँ पर दिया गया है। तो यह भी काफी अहम माना जाता है मांडर का जो सीट है। अब हम चाहेंगे गुमला की सीट के श्याम आप बतलाइए। गुमला का जहाँ तक बात है, देखिए सिसई में झामुमो से कौन खड़ा है? जीगा सुसाराम, जीगा मुंडा है वहां से, और भाजपा से डॉक्टर अरुण कुमार उरांव है, पूर्व में पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, और इनका भी जो है काफी टक्कर यहाँ पे माना जा रहा है। गुमला की अगर बात करें तो बताइए। भूषण तिर्की झामुमो से खड़े हैं, और पिछली बार भी चुनाव जीते थे ये। सुदर्शन भगत खड़े। सुदर्शन भगत लोकसभा चुनाव में इनको हार मिली थी। लोकसभा सीट देंगे, लोकसभा का जहाँ तक हम लोग बात करेंगे ना, बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है अपने आप में क्षेत्र, ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र में छोटा होता है। नहीं, हमारा कहना यह था कि लोकसभा चुनाव में ये हारे हैं और अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए सिमडेगा की अगर बात करें तो सिमडेगा से भूषण बारा ने पिछली बार चुनाव जीता था, इस बार फिर मैदान में, हाँ, और इनके सामने भाजपा से हैं श्रद्धानंद बेसरा। अब कोलेबिरा की अगर बात करें तो कोलेबिरा से भी पिछली बार चुनाव नमन विकसाल कुंगारी जीत चुके हैं, और भाजपा से सुजान जोजोजे खड़े हैं। हाँ, और अगर उसके बाद लोहरदगा सीट की बात करें तो बिशुनपुर से खड़े हैं आपके झामुमो से चमरा लिंडा। लोकसभा चुनाव में ये काफी बागी थे, लेकिन इस बार फिर से समीर उरांव का नाम है यहाँ पे। समीर उरांव भी बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। तो ज्यादातर देखिए आप लोकसभा चुनाव में जो भाजपा चुनाव हारे हैं उसको मौका दिया कि आप विधानसभा चुनाव में जीत कर आइए। चलिए लोहरदगा से झामुमो में रामेश्वर उरांव खड़े हैं। तो ये मंत्री की बात आ गई, रामेश्वर उरांव मंत्री हैं सरकार के वित्त मंत्री, और इस वक्त कांग्रेस विधायक दल के भी नेता चुने गए थे। तो ये एक बड़ा सीट है। और आजसू से जो है नीरू शांति भगत, जो कमल किशोर भगत हैं, उनकी वाइफ यहाँ से धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। लातेहार की अगर बात करें तो मनिका से जो है रामचंद्र सिंह है कांग्रेस से, पिछली बार चुनाव जीते थे। हरिकृष्ण सिंह। अच्छा, वही लातेहार से अगर बात करें, देखिए ये भी बैद्यनाथ राम जो है एससी सीट से पिछली बार सरकार में मंत्री बने थे, और इसकी भी प्रतिष्ठा कल दांव पर है। और इनके खिलाफ जी राम के खिलाफ, राम यहाँ चुनावी मैदान में है, प्रकाश राम।
गढ़वा भी देखिए मिथिलेश ठाकुर जो है मंत्री हैं, उनका भी जो है गढ़वा के सामने सत्येंद्र नाथ तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव को फिर से एक बार मौका दिया गया। भानु प्रताप शाही तो काफी बोलने वाले विधायक हैं, आपने देखा है किस तरीके से विधानसभा में उन्होंने मुद्दा को उठाया था बारीकी से, कई मुद्दों को बराबर उठाते रहे। पलामू की आप हम बता अभी दीजिए। हम पलामू जिले में आते हैं तो यहाँ पे पाकी सीट से झामुमो की तरफ से लाल कांग्रेस। सूरज, अच्छा ये कांग्रेस की तरफ से लाल सूरज जी है और भाजपा की तरफ से कुशवाहा शशि भूषण मेहता का नाम निकल कर सामने आ रहा है। डाल्टनगंज की बात करें अगर कौशल, तो कृष्ण नंद त्रिपाठी, के.एन. त्रिपाठी है, देखिए ये भी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में हारे हुए कैंडिडेट हैं, हाँ। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं डाल्टनगंज से। और उनके सामने जो आलोक चौरसिया है, आलोक कुमार चौरसिया है, वही विश्रामपुर का विश्रामपुर से सुधीर कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने रामचंद्र चंद्रवंशी रघुवर दास के सरकार में मंत्री थे और उनके सामने जो है ये प्रत्याशी है। छतरपुर से यहाँ पे राधा कृष्ण किशोर है, कांग्रेस से प्रत्याशी है और भाजपा से पुष्पा देवी का नाम है। हुसैनाबाद की बात करें तो संजीव कुमार सिंह यादव राजद के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो हमारा जो है टोटल जो 43 सीट है, हमने आपको बतलाया कि कौन से प्रत्याशी, कौन से मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू, पत्नी चुनाव कल मैदान में जो है उतरी है और चुनाव लड़ रही है। हम अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे कि आखिर कौन कौन से सीटों पर किन किन, जैसे कल चुनाव हो जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कल एक वीडियो लाएंगे और उसमें बतलाएंगे कि कौन से सीट पर किस प्रत्याशी किस पर हावी है। खैर ये तो बात रही प्रत्याशी की, अब हमने तो अपना काम कर दिया है, अब काम करेगी कल जनता और जनता ही सारे नेता का कल भाग्य लिखने वाली है। तो कल का दिन तो काफी दिलचस्प है, बहुत लोगों के लिए कल दिन बहुत भारी भी होने वाला है और बहुत लोगों के लिए कल का दिन शायद कुछ नया और शुभ भी होने वाला है। खैर अब हम यही कुछ समाप्त करते हैं इस बातचीत को, तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ खबरस्तंभ।